Now, fiber optical cable. The fiber optical cable is technology that use glass or plastic threads, fiber to transmit data. A fiber optical cable consists of a bundle of glass thread, each of which a cable capable of transmitting messages modulated onto light waves. इट मीन्स फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है ये इसमें यूज होता है ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड का, ठीक है, जो डेटा को हमारे ट्रांसमिट करता है. ए फाइबर ऑप्टिकल केबल कंसिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड. ओके, सो ईच कैपेबल ट्रांसमिटेड मैसेज, ये क्या करता है, मैसेज को इसको मॉड्यूलेटेड करने की मॉड्यूलेट करता है ऑन टू लाइट वेव के थ्रू. ओके, नाउ fiber optics had several advantages over traditional metal wires. Fiber optical cables have a much greater bandwidth the metal wires. This means that they can carry more data. इसका मतलब क्या हुआ कि फाइबर ऑप्टिकल केबल है बहुत बड़ा होता है किससे, बैंडविड्थ देन द मेटल वायर से. दिस मीन्स ये क्या करता है, जो डेटा होता है उसको उससे ज़्यादा जो मेटल वायर्स हैं उससे ज़्यादा डेटा को क्या करता है, कैरी करता है. नाउ फाइबर ऑप्टिकल केबल आर लेस प्रोन टू इंटरफेस मोर इलेक्ट्रिकल डिवाइस देन मेटल वायर्स. Fiber optical cable are much thinner and lighter than metal wires. It means ये उससे हल्के होते हैं और पतले भी होते हैं. Data can be transmitted in the digital form over fiber optical cable. It does not need to convert it into the analog form. It means जो डेटा है इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है एनालॉग फॉर्म में. Okay, the main disadvantage of fiber optical cable is that the cables are expensive or install. इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है इसका ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. एंड एडिशनल दे आर मोर फ्रेजाइल देन वायर एंड आर डिफिकल्ट और स्प्लाइस. ओके, आपको मैंने बताया है कि मतलब इसका इंस्टॉलेशन जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और जो अब फ्रेजाइल है इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा पतला और नुकीला होता है, जिसको छोटे छोटे पीस में काटना मुश्किल होता है. मान लीजिए हमको लाइन को अपने टेलीफोन लाइन या आपके वायर्स को इंटरनेट की लाइन को छोटे छोटे फॉर्म में अगर कट कर दिया जाए तो प्रॉब्लम तो होगी ना एक जगह से दूसरी जगह में. तो इसलिए इसको काटने में प्रॉब्लम होती है, जो क्योंकि आपको ऊपर ही बताया गया है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम ये है कि इसका जो थ्रेड जो इस बनी होती है ये ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है. जो थ्रेड होता है इसका वो ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, इस वजह से इसको काटने में प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे टुकड़ों में. ओके, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है ये मेनली क्या मोस्टली टेलीफोन वाली कंपनी यूज़ करती है इसको, और आने वाले टाइम में ये क्या करेगी कि मोस्टली ये इसी से आपका रिप्लेस कर दिया जाएगा. आपको मतलब जो भी आपका टेलीफोन लाइंस वगैरह हैं या ऑप्टिकल केबल जो इस तरीके से आ रहे हैं उसको फाइबर ऑप्टिकल केबल से क्या कर देंगे, ये रिप्लेस कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में. अभी कोई बात नहीं है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए. नाउ नेक्स्ट इज वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. Wireless networking technology, as the name suggests, uses no wires or physical media for connecting computers. Wireless networking technology नेम ही बता रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है, नेम ही बता रहा है कि नो वायर्स, कोई वायर्स आर फिजिकल मीडिया और कनेक्टिंग कंप्यूटर, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है. इंस्टेड इट इज़ यूज टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, बल्कि यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. There are different wireless technology
available these days to set up a network. The choice of technology depends on distance and speed of transmission. Let us learn about some wireless networking technology that are commonly used these days. Okay, now infrared technology. Infrared technology allow the computing device to communicate via short-range wireless signals. With infrared, computers can transfer file and other digital data by directly. The infrared transmission technology used in computer is similar to that used in consumer project remote control units like television remotes and game remotes. आजकल हम लोग टीवी यूज़ कर रहे हैं, गेम खेलते हैं, तो टीवी को कंट्रोल कौन करता है? रिमोट. सोफे पे बैठे रहते हैं और रिमोट से हम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं. तो इससे कौन सी वेव निकल रही हैं? आपकी इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उसी के थ्रू ये कंट्रोल होता है. लाइक जैसे गेम अगर जॉयस्टिक से हम लोग खेलते हैं, तो गेम जो भी खेलते हैं, जो भी गेम होता है वो जॉयस्टिक से, तो जॉयस्टिक गेम को कंट्रोल कर रहा है, इट मीन्स हम कंट्रोल कर रहे हैं, उससे भी हम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं. ओके, तो दैट इज इंफ्रारेड. नाउ ब्लूटूथ इज अ वायरलेस प्रोटोकॉल यूज्ड टू wirelessly like phones, computers and other network device over the short range. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विदाउट हम वायर, ठीक है, फ़ोन में, कंप्यूटर में और अदर नेटवर्क डिवाइस में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं. टिपिकली अप टू 30 फीट, जिसकी डिस्टेंस होती 30 फीट और 10 मीटर. कंप्रेस टू वाईफाई, ब्लूटूथ नेटवर्किंग इज मच स्लोअर, more limited in range and support fewer device. Some device using the Bluetooth technology are Bluetooth printers, Bluetooth keyboard, Bluetooth camera, Bluetooth mouse, Bluetooth handset and Bluetooth mobile. आपका मार्केट में आपका ब्लूटूथ प्रिंटर भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ कीबोर्ड भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ कैमरा भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ माउस भी है, ब्लूटूथ हैंडसेट भी है. ओके, और ये वाईफाई और इसके कंपैरिजन में वाईफाई से ज़्यादा स्लो है, ठीक है, कम डिस्टेंस के लिए. ओके, नाउ आते हैं हम लोग वाईफाई. व्हाट इज़ वाईफाई? सब लोग आजकल वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वाईफाई सबको पता होगा, ठीक है. वाईफाई शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी in the most popular wireless communication protocols used for homes, private business, LAN and public hotspot. आपका वाईफाई हम यूज करते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म आपको पता होगा, वायरलेस फिडेलिटी. इन द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, यूज फॉर होम प्राइवेट, अपने घर में प्राइवेटली यूज़ करते हैं. बिजनेस के लिए लैंस के थ्रू, आप पब्लिक एंड हॉटस्पॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हो. वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज टू रेडियो वेव्स टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वाईफाई में हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए. इट इज़ आल्सो ऑप्टेन यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू द इंटरनेट. To set up a Wi-Fi system, two types of wireless components are required in order to transmit the necessary radio waves between the computers. Okay, a Wi-Fi radio device and gateway and access point. Now, common network protocols. A protocol is a setup of rules that governs that communication between computers on a network. In order of two computers to talk to each other, they must be speaking the same language. The use of networks protocols and standards is required to ensure that your computer can communicate with another computer over a network. Some common protocols are used in the networking communication are given below. TCP/IP protocol. TCP/IP is most common protocol
is used today. It is used for communication of information over the internet. Okay, TCP transmission control protocol. TCP is responsible for breaking down data into small packets before they can be sent over a network, and for assembling the packets again when they arrive at the destination computer. TCP क्या करेगा कि जो डेटा है उसको छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में वो क्या कर देगा, तोड़ देगा। विदा भेजने से पहले ही TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो उससे अगर हमको सेंड करना है कोई भी डेटा तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, और बांटने से क्या होगा कि वो कम डेटा जो होगा हमारा स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जिससे वो पूरी दूरी को कवर करेगा और छोटे छोटे फॉर्म में डेटा को हमारे सेंड कर सकता है। इसलिए TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है।